आज का हमारा चैप्टर रहेगा बट्टा, है ना, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट बोला जाता है। क्या होता है बट्टा, क्या होता है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए। बट्टा जो है ये मैथ्स की लैंग्वेज है। बाकी ये जो इंग्लिश वर्ड है डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, छूट जो है ना, छूट पर छूट जो दी जाती है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकान में कोई वस्तु जो है 500 रुपए, जहां पर उसका रेट लिखा हुआ होता है, एमआरपी डाला हुआ होता है, ठीक है, उसमें से हम जो जैसे इस वस्तु 500 रुपए वाली वस्तु 450 रुपए में खरीद के लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये जो 50 रुपए की छूट दी गई ये कहलाता है आपका बट्टा। ठीक है, तो जैसा लाभ हानि का चैप्टर था, बिल्कुल चैप्टर ऐसा ही है, बस लाभ हानि में हम गणना कर रहे थे क्रय मूल्य पर, और बट्टे में जो है गणना हमें करना है किस पर, अंकित मूल्य पर, है ना। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं इन सब के बारे में। तो बट्टा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना तो सबसे पहले बट्टा में आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कोई पुस्तक है, ठीक है, ठीक है, ये कोई एक बुक है और इसमें जो है इस बुक का रेट लिखा हुआ है 500, तो ये कहलाता है इसका अंकित मूल्य। ठीक है, और इसके बाद क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है भाई, 500 रुपए रेट लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये 500 रुपए में बिक जाएगी, इसमें थोड़ी छूट दी जाती है। अब कितने % की छूट दी जाती है वो हमें नहीं पता, तो हमने माना इसे कितने रुपए में बिक रही है, 450 रुपए में। तो ये कौन सा मूल्य हो जाएगा, जो बेचा गया मूल्य है वो कहलाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, और बट्टा, तो बट्टा क्या रहेगा कि भाई जो छूट दी गई, छूट को ही बट्टा बोला जाता है ना। रेट कितना था, अंकित मूल्य कितना था 500, तो वस्तु कितने रुपए में बिक गई, 450 रुपए में, तो कितने रुपए का बट्टा मिला यहाँ पर, 50 रुपए का। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। ठीक है, तो ध्यान देना। अब यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे बट्टा, तो बट्टा किस पर दिया जाता है, ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर। कभी भी ऐसा नहीं होता है, कैसे अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जा रहा है, जैसे ये वस्तु का रेट है 500 रुपए, वस्तु बिक रही है 550 में, तो बट्टा कितने का दिए, 50 रुपए का। लेकिन अगली कोई वस्तु है, अब दुकानदार ने कितने में खरीदा है हमें नहीं पता, ठीक है, या फिर मान लो चलो दुकानदार ने जो है 500 रुपए में ही उसे खरीदा, ठीक है, 500 में दुकानदार ने खरीदा है और वो इसे 450 रुपए में दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी ना उसको। कोई भी दुकानदार ऐसा करता है क्या कि 500 रुपए में खरीदेगा और 450 रुपए में बेच देगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, खरीदे गए मूल्य पर नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पर ये क्रय मूल्य था, ठीक है, तो क्रय मूल्य पर बट्टा नहीं दिया जाता, बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। भाई जो रेट लिखा हुआ है उसमें से कम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारी कंडीशन होती है इसमें, तो हम सिंपल वे में लेके चलते हैं इसको। बट्टा मतलब थोड़ी देर के लिए आप ये पढ़ना कि ये क्या है, एक प्रकार से छूट है। तो सबसे पहले फार्मूला में बट्टा आया है। जैसे लाभ हानि में हमने पढ़े थे, पहले लाभ के रुपए निकालना सीखे थे, हानि के रुपए, फिर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो उसमें हमने पढ़ा भी था लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर बट्टा की गणना जो है अंकित मूल्य पर की जाएगी, बट्टा प्रतिशत की गणना। तो सबसे पहले फार्मूला बन जाएगा बट्टा के रुपए। तो बट्टा के रुपए बराबर होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो आपको ऐसा फार्मूला नहीं रटना है, समझना है भाई 500 रुपए उसका एमआरपी है, बट मतलब अंकित मूल्य, तो प्रिंट रेट जिसको हम बोलते हैं ना, और वस्तु 450 रुपए में बिकी, ये है इसका सेलिंग प्राइस। तो कितने रुपए की छूट मिल गई, 50 रुपए। तो वो 50 हमने कैसे निकाले थे, 500 में से क्या घटाए थे, 450, मतलब अंकित मूल्य में से क्या घटाया आपने, विक्रय मूल्य। तो ये निकल के आ गया बट्टा के रुपए। और इसके बाद बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत की गणना होती है अंकित मूल्य पर। तो बट्टा प्रतिशत का फार्मूला बन जाता है बट्टा के रुपए बटे अंकित मूल्य गुणित कितना हो जाएगा, 100। भाई जैसे हमने पढ़े थे ना, यहाँ पर क्या पढ़े थे, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ पिछले चैप्टर के बारे में, लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमने वहां पर पढ़ा हुआ था कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर होती थी। तो आप कैसे निकालते थे, यहाँ पर लाभ या हानि के रुपए, भाई लाभ के रुपए निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था लाभ के रुपए, हानि प्रतिशत निकालना हानि के रुपए, बटे क्या होता था, क्रय मूल्य गुणित 100। ऐसे ही पढ़ते थे। इसी प्रकार से बट्टा प्रतिशत, बट्टे के रुपए बटे अंकित मूल्य गुणित 100, हानि प्रतिशत, हानि के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणित 100, लाभ प्रतिशत, लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना होती है क्रय मूल्य पर और बट्टा प्रतिशत की गणना होती है अंकित मूल्य पर।
ठीक है। चलिए बाकी फिर से प्रतिशत से हम समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूले में इसलिए फार्मूले से ज़्यादा मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम शुरुआत करते होंगे सवाल से, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आप यदि बेसिक से शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मुझे पता है थोड़ी सी हलाली ऐसा है कि सभी को आती है, तो मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि भाई सवाल है तो हम वहीं से सॉल्व बस करें, बाकी को हम सुन के कवर कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप नोट्स बनाते हैं आपको एक एक चीज़ रट जाएंगी। चलिए आपको जैसा लगे आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप बट्टा के रुपए और बट्टा प्रतिशत आपको बताना है ना। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 135 रुपए है, दुकानदार इसे 108 रुपए में बेचता है, तो बट्टा के रुपए एवं बट्टा प्रतिशत दोनों बताइए। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य 135 रुपए है, तो ये सबसे पहले हमने लिख दिए कि भाई अंकित मूल्य बराबर कितना है 135 रुपए। ठीक है, दुकानदार इसे 108 रुपए में बेचता है, तो 108 रुपए कौन सा मूल्य है, ये कौन सा मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसे सिंपल तरीके से। पढ़ो कि भाई रेट लिखा था 135 और बेची गई है वस्तु 108 में, तो बताओ कितने रुपए की छूट दी गई, कितने रुपए का बट्टा दिया गया। तो वहां पर से आप क्या निकाल लोगे, बट्टा के रुपए। तो बट्टा के रुपए का फार्मूला क्या होता है, लिखो आप वैसे ही, लेकिन बार बार पढ़ते जाओ ताकि अगले जो अचर राशियों को लेकर के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो इजी बन जाएंगे आपसे, है ना। तो घटा दीजिए, 15 में से 8 गए कितना हो जाएगा 7, 12 में से 10 गए 2, तो कितने रुपए का बट्टा मिला 27। हमें बट्टा के रुपए और बट्टा प्रतिशत दोनों बताना था। तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते, बट्टा प्रतिशत की गणना होती है अंकित मूल्य पर। मतलब हम पढ़ेंगे कि 27 रुपए 135 का कितना प्रतिशत है, ऐसे पढ़ेंगे बट्टा के रुपए बटे अंकित मूल्य गुणित 100, 27 135 का कितना प्रतिशत है। तो 27 से कटेगा ये 5 बार और 5 से कटेगा 20 बार, तो कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया है यहाँ पर 20 प्रतिशत का। अब बट्टा प्रतिशत पूछेगा तो आपका आंसर 20 रहेगा, और यदि बट्टा के रुपए पूछेगा तो कितने रुपए 27। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, इसी के साथ देख रहा है आपको, एक घड़ी का अंकित मूल्य 640 रुपए है, दुकानदार इसे 576 रुपए में बेचता है। तो फिर से एक घड़ी है भाई, अब उसका अंकित मूल्य 640 रुपए है ये, और दुकानदार इसे 576 रुपए में बेचता है, तो ये कौन सा मूल्य हो गया उसका, विक्रय मूल्य। तो बताइए बट्टा के रुपए कितने रहेंगे, बट्टा के रुपए और बट्टा प्रतिशत दोनों बताना। तो सबसे पहले हम बट्टा के रुपए निकालते हैं, तो बट्टा के रुपए कितने हो जाएंगे, बट्टा के रुपए का फार्मूला क्या बनेगा, 640 रेट लिखा था, 576 में बेच दिया, तो कितने की छूट दिया, मतलब अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। घटा दीजिए, 10 में से 6 गए कितना हो जाएगा 4, 13 में से 7 गए 6, तो 64 रुपए का बट्टा हो गया। और हमें निकालना था बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत की गणना किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। तो हम लिखेंगे 64 रुपए 640 का कितना प्रतिशत है। बट्टे में यदि आपने 576 लिख दिए, मतलब गणना किस पर कर दिए, विक्रय मूल्य पर, जबकि बट्टा प्रतिशत की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। तो 0 से 0 कैंसिल, 64 से 64, यानी कितने प्रतिशत का बट्टा मिला, 10 प्रतिशत का। तो बनेगा, अब मैंने बताया था जैसे लाभ हानि का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी में भी आ जाएगा कि भाई जहां पर संख्या जो है ऐसे नॉर्मल ना देकर के, देखो क्वेश्चन नॉर्मल है तो संख्या उठपटांग रहती है, कैसे ही उठपटांग रहती है, वहां पर जो अचर संख्या दी रहती है ना। जैसे कि लिखा है यहां पर, मैं आपको निकालना है बट्टे का प्रतिशत, है ना। तो बट्टा प्रतिशत क्या आएगा, सिर्फ आपको वो बताना है, बट्टा के रुपए भी नहीं बताना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए और विक्रय मूल्य y रुपए है, तो बट्टा प्रतिशत बताइए, ये आपको निकालना है। तो अब इसके लिए आपको मेथड पता रहना चाहिए। भाई पहले क्या निकालोगे, जब आपको अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो हम क्या निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, बट्टा के रुपए। तो सबसे पहले आप निकालोगे बट्टा के रुपए, तो बट्टा के रुपए बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये देखो यहाँ पर आपको फार्मूले की जरूरत पड़ी, तो बेसिक फार्मूला भी आपको लेके चलना है, ऐसा नहीं कि आंकड़े से भी आप सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर x में x अंकित मूल्य है, y रुपए में क्या किया उसने, बेचा। तो भाई अब हानि हुई, लॉस हुई, कम में बेचा ज्यादा में बेचा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों ही अज्ञात राशि हैं। तो बट्टा के रुपए अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हमें क्या निकालना था, बट्टा का प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत की गणना किस पर होती है, अंकित मूल्य पर, मतलब बट्टा के रुपए ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, x इंटू 100, तो ये आपका आंसर रहेगा।
x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100। ऑप्शन भी इसी तरीके से दिए रहेंगे आपको, तो थोड़ा सा बेसिक भी लेके चलिए बिल्कुल आप। तो ये टाइप आपसे बन जाएगा बट्टा के प्रतिशत और बट्टा के रुपए। देखो मैं आपको बता दूं, ये कोई अलग से ज्यादा टाइप नहीं है बट्टा में, जैसा हमने लाभ हानि में पढ़े हुए थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें शामिल हो रहे हैं, बस वहां पर लाभ और हानि था, यहाँ क्या है बट्टा है। अगले टाइप में देखो क्वेश्चन लिखा है, एक सूटकेस का अंकित मूल्य 600 रुपए है, दुकानदार इसे 12.5% बट्टे पर बेचता है, तो बट्टा के रुपए एवं विक्रय मूल्य दोनों बताइए। अंकित मूल्य दिया है किसी वस्तु का, अंकित मूल्य दिया है कितना 600। अब दुकानदार जब इसे बेच रहा है तो 12.5% बट्टे पर बेच रहा है, ये बट्टा दिया उसने 12.5% का। ध्यान रखना, जैसे हमने लाभ हानि में पढ़ा था कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसी प्रकार से बट्टे में भी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। मैंने वहां पर थोड़ा सा बताया भी था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों अपने आप में 100% होते हैं। तो भाई हम कैसे पढ़ेंगे कि 600 रुपए अपने आप में 100% है, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। अब बताओ कोई आंकड़ा 100% है, उसमें हमने 12.5% की छूट दे दिया, तो कितने परसेंट में बेचा होगा 87.5%। तो कैसे पढ़ेंगे, 600 अपने आप में 100% है, 87.5% क्या होगा, इतने में बेचे हैं, मतलब ये कौन सा मूल्य है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। और हमें बट्टा के रुपए निकालना रहता तो हम कैसे लिखते, देखो 600 रुपए अपने आप में 100% है 600 रुपए अपने आप में 100% है, कितने परसेंट का बट्टा दिए 12.5, तो 12.5% क्या होगा। तो आप आंसर आसानी से ला सकते हैं, दोनों बताना था हमें, है ना। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, फिर 12 छिंग 72, 3 75, यानी कितने रुपए का बट्टा मिला 75 का। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 42 3 45, 48 4 52, 525, ऐसे ही। तो बट्टा के रुपए 75 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 525 रुपए। फिर से समझते हैं, एक कैमरे का अंकित मूल्य 8000 रुपए है, दुकानदार इसे 6.25% बट्टे पर बेचता है। तो अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है अंकित मूल्य यहाँ पर 6000 रुपए, और इससे दुकानदार बट्टे पर बेच रहा है, कितना बट्टा दे रहा है यहाँ पर 6.25% का। बट्टा मतलब वो छूट दे रहा है ना, इतनी छूट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा, विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालना था। तो विक्रय मूल्य निकालना था, हम क्या लिखेंगे 6000 अपने आप में 100% है, भाई आप 6.25% की छूट दे दिया है 100% में से, तो कितने परसेंट में बेचा होगा 93.75% में। 100 में से 6.25 को घटाएंगे तो 93.75 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 6 का पहाड़ा पर 2, 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 7 42, 3 45, 6 3 18 4 22, 6 9 54 और 2 56, 2 अंक पहले दशमलव, यानी कितना 5625। तो कितने रुपए में बेचेगा 5625 रुपए में। अब यदि यहां पर बट्टा के रुपए निकालना रहता तब हम क्या लिखते कि 6000 अपने आप में 100% है, तो 6.25% क्या होगा भाई 6.25% का बट्टा दिया है, मतलब ये बट्टा के रुपए हैं, और इतने परसेंट में बेचा है, मतलब ये क्या था विक्रय मूल्य था। फिर से एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 8750 रुपए निर्धारित करता है, परंतु इसे 25% बट्टे पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो भाई 8750 रुपए अंकित मूल्य है, मतलब ये अपने आप में कितना रहेगा 100%। अब 25% बट्टे पर बेचा, मतलब कितने परसेंट में बेचा 25% की छूट दे दिया, मतलब कितने में बेचा 75% में। सॉल्व आपका क्वेश्चन, 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से कटेगा पूरा नहीं जाएगा, है ना, दशमलव में आएगा शायद। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब गुणा कर दीजिए सबसे पहले, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 बचा, 3 तिया 9 और 2 11, 3 चौके 12 और 1 13 बटे 2, तो 2 छिंग 12, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये निकल के जाएगा 6562.5 विक्रय मूल्य निकल के जाएगा। 25% का बट्टा दिया है यहाँ पर, तो कितने प्रतिशत में बेचा होगा 75% में।
देखो आप लोगों को थोड़ी सी बस इसमें मेहनत करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पढ़ना सीखना है। आप ये 600 अपने आप में 100% है, 87.5% क्या होगा, या फिर 600 100% है, 6.25% क्या होगा, बस इस पर मेहनत करना है। तो इसके लिए प्रतिशत से शुरू करना, और ये वीडियोस तब तक देखना, प्रतिशत का हुआ, लाभ हानि का हुआ और डिस्काउंट का, जब तक ये चीज़ें क्लियर ना आ गई। मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया तो प्रतिशत के साथ साथ अनुपात में भी हम यही लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं कि 500 अपने आप में 4 अनुपात है, 3 अनुपात क्या होगा, या 500 7 अनुपात है, 2 अनुपात क्या होगा। ठीक है, बाकी आप एक्स्ट्रा अलग से लॉजिक लगाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको जाएगी, तो कोशिश करना कि आप इसी लैंग्वेज का यूज कर सको। तो क्लियर है, ये वाला टाइप कुछ नहीं है, अंकित मूल्य दिया था, हम क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन इसके अपोजिट भी हो सकता है कि नहीं, बताइए। अब जैसे यहीं पर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहां पर इसी क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, दुकानदार 12.5% बट्टे पर बेचता है, तो कितने रुपए में बेचेगा, तो कितने रुपए में बेच रहा है, 525। अब ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, कैसे, कोई दुकानदार 12.5% छूट देकर 525 रुपए में उस वस्तु को बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो 525 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य, और ये मूल्य कब आया है, कितने की छूट दी गई, 12.5 की, मतलब 525 अपने आप में कितना है, 87.5%, ठीक है ना। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, मतलब 100% क्या होगा, तो ये निकल के जाएगा इसका अंकित मूल्य। तो अगले क्वेश्चन इसी तरीके के, लिखा है, जब एक सीलिंग फैन पर 20% बट्टा दिया जाता है तो वह 480 रुपए में बिकता है। तो देखो, एक सीलिंग फैन कितने प्रतिशत बट्टा दिया जा रहा है, 20%, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यह कितने रुपए में बिक रहा है, 480 रुपए में। तो हम इसको कैसा पढ़ेंगे कि 480 अपने आप में कितना, 20 या 80, तो ये है 80%। 20 क्यों नहीं भाई, 20% की तो छूट दी गई है, 20% में बेचा नहीं गया है, 20% छूट दी गई है, मतलब कितने में बेचे हैं, 80%। तो 480 रुपए विक्रय मूल्य है, ये 80% के बराबर, 480 अपने आप में 80% है, तो यहाँ पर 100% क्या होगा, तो ये निकल के जाएगा इसका अंकित मूल्य। सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर 20 के 80, 20 पंचे 100, 4 से कटेगा ये 120 बार, तो 120 गुणित 5 यानी कितना हो जाएगा, 600। नेक्स्ट, 15% बट्टा मिलने के बाद एक वस्तु 5100 रुपए में बिकती है। तो अब क्या पढ़ेंगे, 5100 अपने आप में 85% है, 5100 रुपए में बिक रही है, और कितने के बट्टे मिलने के बाद, भाई देखो सीधा सीधा फार्मूला होता है, यहां पर अंकित मूल्य कितना रहता है अपने आप में, 100%। अब यहां पर बट्टा मिल गया कितने परसेंट का, 15% का, मतलब 15% की छूट दे गई। तो छूट किस में से दी जाती है, अंकित मूल्य में से। 100% था, 15% की छूट दी गई, मतलब कितने परसेंट में बिक गई वह वस्तु, 85% में। और क्या लिखा, कितने रुपए में बिक रही है, 5100 रुपए में, मतलब वो जो 5100 रुपए है किसके बराबर है, 85% के। तो हम लिखेंगे 5100 अपने आप में 85% है। इसके बाद जो चीज पूछा जाए उसका गुणा कर दो। अब अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य कितना होता है, 100। हम ऐसा पढ़ते 5100 85% है, तो 100% क्या होगा, तो ये निकल के आ गया इसका अंकित मूल्य बनेगा। तो अगली कंडीशन ये भी हो जाएगी, भाई कितने रुपए की छूट दी गई, मतलब आपको बताना रहेगा, जैसे बट्टा के रुपए, तो इतना तो हमें दिया है, 5100 अपने आप में 85% है, तो बट्टा के रुपए बताना है, कितने परसेंट का बट्टा दिया गया था, 15 का, मतलब 15% क्या होगा, खत्म। बताना क्या है अभी प्रेजेंट में हमें, अंकित मूल्य। 17 से काट दो ये 5 बार, 17 या 51, 5 से कटेगा 60 बार, 60 गुणित 100 यानी कितना हो जाएगा, 6000। नेक्स्ट, साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने से एक ग्राहक को 720 रुपए अदा करने होते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक दुकान गए और वहां पर
कितने प्रतिशत, 20% का बट्टा देने से एक दुकानदार 720 रुपए अदा करता है। मतलब जो है ग्राहक अदा करेगा पैसा। 20% की छूट मिली है तो वो 720 रुपए में वह साड़ी मिल रही है उसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 720 अपने आप में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80% उस साड़ी का अंकित मूल्य बताना है। तो 100% क्या होगा, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से काट दो, ये कितनी बार 24 बार, सॉरी 3 बार 23 बार है ना, 24 तिया 72, तो 230 गुणित 5, 0 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। मतलब उस साड़ी का जो अंकित मूल्य है वो कितना रहेगा यहाँ पर 1150। तो बनेंगे दोनों क्वेश्चन, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, और विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, अंकित मूल्य। तो ये दोनों कंडीशन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगला देखो, अगले टाइप पर चलते हैं। अभी बट्टे की दर जो थी वो सिंगल थी, मतलब एक ही बट्टा दिया जा रहा था, लेकिन अगली कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां पर बट्टे की दर 2 हो जाएंगी, है ना। 2 बट्टे भी हो सकते हैं या 3 बट्टे भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए है, दुकानदार इसे 10% और 15% के 2 क्रमागत बट्टे पर बेचता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है अंकित मूल्य है 160 और पहला डिस्काउंट है ना, पहला बट्टा कितने का है 10% का है, और दूसरा बट्टा जो है 15% का, 10% और 15% के 2 क्रमागत बट्टे पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो भाई 2 बार छूट देना है, अभी हम एक ही बार छूट दिए थे, हम सीधा सीधा वहां पर ऐसा लिख रहे थे 160 अपने आप में 100% है, जैसे 10% में बेचे तो 10% की छूट दिए, मतलब 90% क्या होगा, ऐसे लिख रहे थे ना। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, 160 का 90%, तब भी तो वही मीनिंग लिखाती, एक ही बट्टा था। अब कितने बट्टे हैं, 2 बट्टे हैं, तो 160 का 90% का 15%, बिल्कुल आप निकाल सकते हो ऐसा। तो अंकित मूल्य है कितना 160, भाई पहला बट्टा 10% का दिए, मतलब 90% में बेचे। फिर से अपने आप में कितना है 100%, दूसरा बट्टा 15% का दिए, 85% में बेच दिए। ऐसा नहीं पढ़ना है कि 10% का पहला बट्टा था, फिर दूसरे का 15 हो गया, तो टोटल 25% का बट्टा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है पहले समझो, थोड़ा सा मैं इसी को लेके चल रहा हूं यहाँ पर। अंकित मूल्य है 160 रुपए, भाई ये रेट है अपने आप में कितना है 100%, दुकानदार ने 10% का बट्टा दिया, मतलब ग्राहक ने 90% में से खरीद लिया। तो 90% में खरीदा मतलब कितने रुपए में खरीदा 144 रुपए में, ठीक है, ये पहली स्थिति आई। लेकिन पहले बट्टे के बाद की स्थिति, लेकिन ग्राहक का अभी भी मन नहीं भरा, ठीक है, ग्राहक का जो है अभी भी मन नहीं भरा, वो कह रहा है मुझे और छूट चाहिए। तो अब दुकानदार भी थोड़ा सा चालाक है कि वो इकट्ठी 25% की छूट ना दे करके वह बोलता है कि चलो मैं इसमें एक बार और 15% की छूट देता हूं। तो अब वो जो 15% की छूट देगा वो कहां से देगा, 144 रुपए से देगा, ना कि 160 से, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब 144 अपने आप में 100% है, तो 85% क्या होगा, ये निकल के आता है उसकी मीनिंग। दूसरी बार जो छूट दी जाती है वो यहां से दी जाती है 144 से, है ना। इसलिए हम ऐसा नहीं लिखते कि 160 100% है तो 25% क्या होता है, इसलिए यहां पर आंसर आपका गलत आता है। अलग अलग बट्टे हैं ये, है ना, एक ही बट्टा नहीं है। तो सीधा सीधा 160 का 90% का 85% क्या होगा, ये हमें निकालना था। तो 160 गुणित 90/100 गुणित 85/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और फिर आप गुणा कर दीजिए, संख्या काटती है तो बिल्कुल काट दीजिए, मेरे हिसाब से गुणा कर देते हैं, है ना। 16 नंबर 144, तो ये बन जाएगा 144 गुणित 85/100। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर दो, 144 गुणित 85 में क्या आंसर आ रहा है आपका, बच्चों के 20 70 और 2 72, फिर 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35, 8 और 3 11, 0 4 12 12।
तो कितना आया यहाँ पर 12,240। तो 12,240 बटे में क्या है 100, और 100 है मतलब सीधा सीधा आप 2 अंक पहले दशमलव रख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 122.4। तो अंत में वह वस्तु ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी? 122.4 रुपए में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से देखो, लिखा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार इसे 20% और 8% के दो क्रमागत बट्टे पर बेचता है। भाई अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 500। अब दो बट्टे दिया, एक बार 20% का, दूसरी बार 8% का। तो दोनों बट्टे की बात कैसे लिखेंगे? 500 का 80% का 92%, ऐसे लिखेंगे ना। 500 रुपए अंकित मूल्य था, पहली बार 20% का बट्टा दिया मतलब 80% में बेचा, दूसरी बार 8% का दिया मतलब 92%। तो ये देखो ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का प्रतिशत है, विक्रय मूल्य तो हाँ यहाँ पर क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य। तो ये बन जाएगा 500 गुणित 80/100 गुणित 92/100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 20 के 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 भी कैंसिल। तो 92 गुणित 4, 4 दूनी 8, और क्या हो जाएगा 4 नाम 36। यानी कितने रुपए में बेचेगा उसे? 368 रुपए में। अब यहाँ पर दो बट्टे क्या 4 बट्टे भी दिए रहे, 5 बट्टे भी दिए रहे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।